अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वापस आ गए अपने लेसन ट्रांसलेशन की तरफ। बटन बटन के हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये 4th लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। हम मर्डर यहाँ तक पहुँच गए थे। हम पेज नंबर 5 आज हमने स्टार्ट करना है। अभी वो नॉर्मा और आर्थर डिस्कशन कर रहे हैं बटन के बारे में, तो वहाँ पे ही हमने छोड़ दिया था। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द पॉइंट इज़ नॉर्मा ब्रोक इन। देखें, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है बात, उसका मतलब है कि एग्जैक्ट जो लफ्ज़ उसने बोले हैं वो लिखे हुए हैं। द पॉइंट इज़, बात ये है, नॉर्मा ब्रोक इन, ये जो है ये उसने और जो ऑथर है इस लेसन का राइटर, उसने खुद अपने पास से वो लिखा है कि वो नॉर्मा ने बात की। ब्रेक बेसिकली होता है टूटना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और ये इसके साथ इन फॉर्म है, तो इसका मतलब बात में मदाखलत करना। तो नॉर्मा ने मदाखलत की। द पॉइंट इज़, बात ये है, नॉर्मा ब्रोक इन, नॉर्मा ने मदाखलत की। इफ़ इट्स समवन, अगर ये कोई है, यू हैव नेवर सीन, जो आपने कभी नहीं देखा। सीन सी की थर्ड फॉर्म है, देखना से है। इन योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। इफ़ इट्स समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ, अगर ये कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा हो जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। एंड नेवर विल सी, और ना ही कभी देखोगे। समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, कोई ऐसा इंसान, समवन कोई भी, हुज डेथ जिसकी मौत के बारे में, यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, उसके मतलब तुम्हें जानना भी नहीं, यानी कोई ऐसा इंसान जिसकी मौत के मतलब तुम्हें जानना भी नहीं है। यू स्टिल वुडंट पुश द बटन। तो देखिए ना, यू तो फर्स्ट में आ गया और वुडंट उसके साथ है, तो लेकिन क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि उससे पूछ रही है, फिर भी तुम बटन नहीं दबाओगे। यू स्टिल, तुम फिर भी वुडंट पुश द बटन, बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसको गौर से घूरते हुए देखा। देखें ना, अब एक बंदा जिसकी सोच समझ जवाब दे जाती है कि ये क्या कह रही है, तो उसका मतलब स्टेयर होता है, वो उसको फिर ऐसे देखता ही रह जाता है। तो आर्थर ने उसको देखा। अपेल्ड, ये लफ्ज़ जो है ये अपेल्ड है, सॉरी अपॉल्ड लफ्ज़, इसका प्रोनाउंसिएशन अभी मैंने चेक की है। अपॉल्ड का मानी होता है शॉक्ड, यानी सरप्राइज। ऐसे बंदा को डर के और खौफ के साथ उसको झटका एक लग जाता है, उसको हम इस तरीके से इसको आप टेरिफाइड भी लगा सकते हैं, इसका सिनोनिम्स, या फिर डिसमेड लगा सकते हैं, हॉरिफाइड लगा सकते हैं, इस तरीके से। यानी ये बेसिकली होता है कि बंदा खौफ के साथ जब साकन रह जाता है, मायूस हो जाता है, तो इस तरीके से, इस सेंस में हम अपॉल्ड इस्तेमाल करते हैं। आर्थर स्टेड एट हर अपॉल्ड, यानी आर्थर ने उसकी तरफ टिकटिकी बांध के देखा और वो बिल्कुल खौफजदा हो गया। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है तुम दबा दोगी। देखिए यहाँ वुड का मतलब हम, क्योंकि वुड का मतलब तुम करोगी ऐसा, तो वो दबाने की सेंस में, वो क्योंकि बटन के बारे में बात हो रही है, तो वो इसका हम तर्जमा इस तरह से करेंगे, यू मीन यू वुड, इसका तुम्हारा मतलब है कि तुम दबा दोगी, तुम कर दोगी ये काम। $50,000 आर्थर, यानी अब वो आर्थर को ये बता रही है कि आर्थर $50,000। व्हाट हैज़ द अमाउंट, वो कहता है पैसे का क्या है, व्हाट हैज़ द अमाउंट, पैसे का क्या है। $50,000 आर्थर, आर्थर $50,000। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा ने मदाखलत की। इंटरप्ट होता है मेडल, यानी बात को, किसी की बात के अंदर इंटरप्शन, मदाखलत करना। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप, ट्रिप का मतलब आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होता है, ट्रिप पे जाना है, ट्रिप गया कॉलेज का, ये ट्रिप का मतलब होता है सफ़र। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप, ए सफ़र पे जाने का मौका। टू यूरोप, यूरोप पर। वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, जिसकी हमने हमेशा बातें की हैं। एक उस सफ़र पे, यूरोप के उस सफ़र पर जाने का एक मौका मिलेगा जिसके मतलब हमने हमेशा बातें की हैं। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, उस जजीरा, जजीरा होता है आइलैंड, कॉटेज होता है मकान, घर, उस जजीरे पर एक घर खरीदने का मौका। देखिए ना, अब ये सारी बातें नॉर्मा कर रही है ऑर्थर के साथ। ऑर्थर, इस $50,000 से हम ये कर लेंगे, हमें ये मौका मिलेगा, वो मौका मिलेगा। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद था। आपको पता है चेहरा सफ़ेद उस वक्त हो जाता है जब इंसान बिल्कुल डर जाता है, घबरा जाता है कि क्या होने वाला है, कोई खतर, खौफ, जब वो उसको आने वाले वक्त का, किसी वाक़े का एहसास हो जाता है, तो वो इस तरह हो जाता है। लेकिन हमने ट्रांसलेशन इसी तरह करनी है, नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वाज वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद था। शी शडर्ड, शडर होता है कांपना, शडर यानी कपकपी तारी, जैसे थोड़ा सा बंदा कांप जाता है। शी शडर्ड, वो कांप गई। ऑलराइट, ठीक है। टेक इट ईजी, इसको आसान लें। टेक इट ईजी एक हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम करते हैं टेक इट ईजी यार, मतलब आराम से रहो, इत्या कुछ नहीं होता।
तो वही वो कह रही है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, टेक इट ईजी, इसको आसान ले। शी सेड, उसने कहा, यू आर वाई यू आर गेटिंग सो अपसेट, तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे? अपसेट होता है इतना परेशान होना, इतना कंफ्यूज्ड हो जाना, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? इट्स ओनली टॉक, ये सिर्फ बातें ही हैं, ठीक है। अब वो उसको दिलासा भी दे रही है कि ऐसा होने कुछ नहीं वाला, सिर्फ ये बातें ही मैं कर रही हूँ। अब ठीक है जी, हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ टाक तक हमने कर लिया। आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर सारा बताया था। आफ्टर डिनर, शाम के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर लिविंग रूम में चला गया, बैठक में या दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, मेज़ को छोड़ने से पहले, बिफोर पहले होता है, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है, तो उसने मेज़ को छोड़ने से पहले मतलब मेज़ से उठने से पहले, ही सेड, उसने कहा, आइड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, ठीक है। आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, नॉट नहीं, डिस्कस करूँगा इस पर कुछ भी, तो इस पर मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे झुकाए, फाइन विद मी, बिल्कुल मेरे नज़दीक यही बेहतर है, ठीक है, उसने भी एग्री हो गई है। श्रग होता है ऐसे कंधे थोड़े ऊपर करके हम ऐसे करते हैं इशारा। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, तो वो हस्बे मामूल, यूजुअल होता है यूजुअली, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जो रूटीन हमारी होती है, तो गॉट अप होता है गेट अप की सेकंड फॉर्म। शी गॉट अप, वो बेदार हुई, उठी। अब हम कहते हैं ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप उठना, तो वो उठी अर्लियर, पहले, अर्ली होता है जल्दी, उसकी सेकंड एडजेक्टिव है ना, तो उसकी सेकंड डिग्री लगी, अर्लियर पहले उठी, देन यूजुअल रूटीन से, यानी वो हस्बे मामूल यानी मामूल से थोड़ा पहले उठ गई, टू मेक पैनकेक्स, पैनकेक बनाने के लिए, एग्स अंडे, एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट, आर्थर के नाश्ते के लिए चाय, तो वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक्स, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से थोड़ा पहले उठ गई। व्हाट्स दी ओकेजन, क्या मौका है? ओकेजन होता है मौका। तो ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। देखिए ना, ही आस्क्ड, उसने पूछा, ये कौन? आर्थर ने, ही आस्क आर्थर है, आर्थर ने मुस्कुराते हुए पूछा। यानी हम ऐसे नहीं होता, क्या बात है, क्या कोई ख़ास बात है, आज कोई त्यौहार है, वो पूछ लेते हैं ना हम कोई जल्दी, तो इस तरीके से उसने पूछा, व्हाट्स द ओकेजन, क्या कोई ख़ास मौका है आज? ही आस्क्ड, नो ओकेजन, कोई मौका तो नहीं है। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा नाराज़ नज़र आती थी, अभी भी देखे नाराज़। आई वॉन्टेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं ये सब कुछ करना चाहती थी, बस यही बात है, दैट्स ऑल, यही बात है। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी, क्या मतलब? सुबह उठना, पैनकेक बनाना, आपके लिए नाश्ता तैयार करना, बस मैं ये करना चाहती थी, उसकी तरफ इशारा है जो उसने किया है। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी, बस यही बात है। गुड, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू डिड, मुझे खुशी है कि तुमने किया। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ग्लैड खुश होता है, यू डिड, तुमने किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने अपने कप को दोबारा फिल किया। रीफिल होता है, देखिए ना, फिल होता है पुर करना, री उसके स्टार्ट में लग गया, उसका मतलब री दोबारा। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस प्रीफिक्सेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि किसी वर्ड के स्टार्ट में अगर री, डिस, देखे ना, प्ले, डिस्प्ले, रीप्ले, तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं जो उसके मानी या तो ऑपोजिट कर देते हैं या उसको थोड़ा चेंज करते हैं। रीफिल्ड, दोबारा भरा, हिज कप, अपना कप, उसका कप। देखिए ना, शी ने भरा है, हिज कप यानी आर्थर का, क्योंकि हिज आया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप दोबारा भरा। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। नॉट वट, क्या नहीं हो? सेल्फिश, खुदगर्ज, ठीक है। वो अब देखें, एक औरत है, वो सुबह जल्दी उठ गई है, नाश्ता नुश्ता बनाया है, तो अब वो उसको एहसास भी दिला रही है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं खुदगर्ज नहीं हूँ। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा है तुम खुद गर्ज हो? वेल, अच्छा, शी जेस्चर्ड वेगोली, वेगोली का मतलब होता है वेग होता है जिसकी कोई समझ ना आए, यानी एक फजूल सा इशारा किया, एक ना समझ आने वाला इशारा किया। जेस्चर होता है इशारा। उसने एक फजूल इशारा किया। लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात, पिछली जो रात गुजर गई है। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ना बोला। अभी भी वो बात उस बटन की करना चाह रही है, लेकिन आर्थर नहीं बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, वो सारी बातें जो बटन के मतलब थी। नॉर्मा सैड, नॉर्मा ने कहा, आई थिंक यू, मेरा ख्याल है कि तुम वेल मिसअंडरस्टूड मी, मुझे गलत समझे हो। अब भी वो उसको बता रही है। नॉर्मा ने कहा, आई थिंक यू वेल मिसअंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है कि तुम अच्छा मुझे गलत समझे हो।
इन वट वे, किस लिहाज से, हिज वॉइस वाज गार्डड, उसकी आवाज़ मुदाफाना थी। गार्ड का लफ्ज़ आपने अक्सर देखा होगा, बॉडी गार्ड, बैंक, ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड। गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, तो गार्ड हिफाजत करना। हिज वॉइस वाज गार्डड, उसका जो लहजा था, उसकी जो आवाज़ थी वो मदाफाना थी। मदाफत भी दफा होता है ना, तो उस लिहाज से ये मदाफाना का मतलब जिसके अंदर कोई एग्रेसिव ना हो, वो सिर्फ अपने बचाव के लिए हो, प्रोटेक्टेड, इसका आप सिनोनिम लगा सकते हैं। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने महसूस की। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा, उस जेस्चर इशारा किया दोबारा, उसने दोबारा इशारा किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ से हम पूरी लाइन की पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने ये महसूस किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ये जो दरमियान में हाइफन लगा के लगाई होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये दरमियान में एक्स्ट्रा पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसकी वो थोड़ी सी उसके बारे में रेलेवेंट तफसील होती है, लेकिन ओरिजिनल हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ड्स हैं वो यही हैं। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है कि तुमने ये समझा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, उसने दोबारा इशारा करते हुए बताया। ओ आई वाजंट, मैं नहीं था। नॉर्मा, वेल आई वाजंट, अच्छा मैं नहीं ये सोच रहा था। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप कॉटेज ऑन द आइलैंड, या वो नॉर्मा बोल रही है कि जब मैं बिल्कुल अपने केले के बारे में नहीं सोच रही थी जब मैंने यूरोप, घर और वो जजीरे की बातें की। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस। नॉर्मा, हम क्यों, वाई, क्यों, आर वी गेटिंग, हम जा रहे हैं, सो इन्वॉल्व, इतना इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, इन दिस, इसके अंदर। नॉर्मा, हम इसके अंदर इतने इन्वॉल्व क्यों होते जा रहे हैं। इन्वॉल्व का मतलब होता है इसके अंदर फंसना, इसके अंदर मज़ीद अंदर जाना, तो इसके अंदर अटके जा रहे हैं, तो हम मज़ीद इसके अंदर क्यों उलझते जा रहे हैं, उलझना। आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल नहीं उलझ रही। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रीथ, उसने एक शेक होता है हिलाना, हमने पीछे भी ये की थी इसके मतलब। शेक हिलाना होता है, तो ब्रीथ का मतलब सांस होती है, तो उसने एक हिलती हुई सांस निकाली, मतलब उसने उखड़ी हुई सांस के साथ कहा। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं सिर्फ, सिंपली का मतलब बड़ी, सिर्फ ये ट्राई कर रही थी, कोशिश कर रही थी। इंडिकेट, ये दिखाने की, शो करने की। दैट के, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये मुजाहरा करने। इंडिकेट का मतलब होता है पॉइंट आउट, इलस्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, सिर्फ ये इसके तो मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं। वट, क्या। दैट आईड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं हमारे लिए पसंद करती हूँ कि हम यूरोप जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव कॉटेज ऑन द आइलैंड, मैं ये पसंद करती हूँ कि हम जजीरे पर एक घर लें। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, और मैं ये पसंद करती हूँ कि हमारा घर अच्छा हो। नाइस सेकंड डिग्री है, और नाइस अच्छा होता है, नाइसर अच्छा यानी बेहतर हो। अपार्टमेंट घर। नाइसर फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर हो। नाइसर क्लॉज, कार, अच्छे कपड़े हों, एक कार हो। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा, हमारे पास होगी। सेड, ही सेड, उसने कहा। व्हेन, कब। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिसमे, उसने उसकी तरफ मायूसी से देखा। डिसमे, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, तो मायूसी। नॉर्मा, व्हेन, कब। अब फिर नॉर्मा फिर पूछ रही है कि कब होगा ये हमारे पास। आर यू, क्या तुम। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, ड्रा बैक होता है वापस पीछे खिसकना, यानी बात अपनी बात के ऊपर जब बंदा कायम रहता है, तो ऐसा ऐसा जब वो पीछे अपनी मौक़िफ़ को कमज़ोर करना शुरू कर देता है, तो पीछे हटना शुरू हो जाता है अपनी बात से, तो इसको हम ड्रा बैक कहते हैं। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, स्लाइट होता है हल्का सा, तो वो ऐसा ऐसा हल्का सा पीछे होता दिखाई देता था। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई कह रही हो। ठीक है जी, यहाँ तक हम अपना लेक्चर ये क्लोज़ करते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे।